हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है शिशुपाल स्टडी सेंटर में। यह हमारा क्लास 10 और हम करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का 9 चैप्टर ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्न काल। तो चलिए बिना देर के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्रश्न है मॉडल सेट 2026 से लिया गया है। इसी तरह के प्रश्न हर बार एग्जाम में ऊंचाई एवं दूरी का प्रश्न एक दीर्घ रहता ही रहता है। तो आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न को पढ़िए और ध्यान से समझिए प्रश्न का क्या रहा है। कह रहा है प्रश्न, एक मीनार के पास से गुजरने वाली सीधी रेखा पर। देखिए, मीनार कहाँ रहेगा? जमीन पर। मीनार कहाँ रहेगा? जमीन पर। मीनार के पाद, तो मीनार यहाँ पर जमीन पर कहीं स्थित होगा। तो मीनार के पाद बिंदु ये लास्ट में जो जमीन पर पड़ा रहता है, ठीक है। तो देखिए, मीनार के पाद यहाँ है, ठीक है, ध्यान समझिए। सीधी रेखा पर, देखिए सीधी रेखा पर, देखिए क्या बोला, मीनार के पाद से गुजरने वाली सीधी रेखा। तो मीनार था, मीनार के पाद से गुजर रहा है सीधी रेखा पर। क्या बोला? सीधी रेखा पर पाद से क्रमशः, पाद यहाँ पर क्रमशः ए मीटर तथा बी मीटर की दूरियां पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। माने कि मीनार के पाद बिंदु है ना, यहाँ से यहाँ पर कोई बिंदु स्थित होगा, ये ए मीटर, ए होगा, क्या होगा? ए होगा। तो माने यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा ना, ये क्या होगा? तो ए मीटर होगा। क्या मीटर होगा? ए मीटर होगा, ठीक है। और मीनार के पाद से ही एक बिंदु और होगा जो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। मान लेते हैं यहाँ पर बी होगा, माने यहाँ से यहाँ जो कुल दूरी होगा ना, कितना होगा? तो बी मीटर होगा। कितना मीटर होगा? बी मीटर। ये हमारा प्रश्न करा। देखिए, करा क्रमशः ए मीटर तथा बी मीटर की दूरियां पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। माने जो ये बिंदु है ए और बी, यहाँ से जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है एक दूसरे का क्या है? पूरक है। माने हम कह सकते हैं थीटा होगा, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। पूरक का मतलब होता है कि दो कोण का योग 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे एगो 30 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? तो पूरक का बनेगा जब दो कोणों का योग 90 डिग्री, तो इसमें हम 60 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं 30 का पूरक क्या होगा? 60 डिग्री। या हम बोल सकते हैं 60 का पूरक क्या होगा? 30 डिग्री। इस प्रकार से। तो उसी प्रकार हम बोलेंगे एक कोण है थीटा, तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 में आप घटा दीजिए। जैसे हम बोले 30 है, तो आप कैसे पता किए 60 है? माने 90 डिग्री आप लोग जानते होंगे कि पूरक होता है। तो 90 में 30 घटा देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? तो 60 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए तो हम बोले 60 डिग्री होता है। तो घटा देते, एक थीटा है तो 90 में थीटा घटा दीजिए, तो यही क्या हो जाएगा? एक दूसरे का पूरक। थीटा का पूरक 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक बोल सकते हैं थीटा। देखिए, ये दोनों को जोड़िए, थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री आ गया। तो फिर थीटा प्लस में थीटा माइनस में तो 90 डिग्री बचा। तो एक दूसरे का क्या होता है? पूरक होता है, ठीक है, 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या करेंगे, तो हम लोग नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ सी नाम दे देते हैं, और यहाँ डी, ठीक है। इस प्रकार से कर लेंगे। अब क्या करेंगे, तो ये मान लेंगे ये मीनार है। क्या है? ये मीनार है, ए बी मीनार है। तो यहाँ पर ही लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हल में क्या लिखेंगे? माना, माना मीनार की, माना की ऐसे लिख देते हैं, माना की मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है जी? तो ए बी मीटर है। क्या है? ए बी मीटर मान लेते हैं, ठीक है, ए बी मीटर है। अब क्या करेंगे, तो हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। बड़का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में क्या लगाएंगे? तो टैन लगाएंगे, टैन थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टैन थीटा। तो थीटा के सामने लंब हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो लगाते हैं यहाँ पर टैन, टैन थीटा बराबर लंब, थीटा के सामने लंब हो जाएगा ए बी, ए बी, और आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा बी डी। क्या हो जाएगा? बी डी। इस प्रकार से लिख देना है। टैन थीटा रहने देते हैं, ठीक है, और ए बी भी रहने देते हैं। बीडी का मान देखिए, बीडी का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी कितना? पूरा बी मीटर है, तो यहाँ बी मीटर दे देंगे, ठीक है। अब इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। इस प्रकार से कर लेना है। अब क्या करेंगे, तो चलेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, ए बी सी में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में क्या लगाएंगे? ध्यान दीजिएगा, तो ए बी सी में लगाएंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या लगाएंगे? tan 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है, तो tan लगाएंगे यहाँ पर tan, tan 90 डिग्री माइनस, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र लंब बटा ए आधार हो जाएगा। लंब हो जाएगा ए बी, आधार क्या हो जाएगा? बी सी, ठीक है। तो लंब हो जाएगा ए बी
और आधार हो जाएगा BC। इस प्रकार से कर लेना है। तो आप लोग जानते होंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा होता है। तो cot थीटा लिख देंगे बराबर AB, तो AB रहने देंगे। अब BC देखिए कि BC कितना दूरी है, तो A मीटर है। BC कितना दूरी है, तो A मीटर है, तो A रख देंगे यहाँ पर। अब जानते होंगे cot थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/tan थीटा। क्या होता है, 1/tan थीटा। तो इस प्रकार से लिख देंगे 1/tan थीटा। ठीक है। अब बराबर AB बटा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो ध्यान दीजिएगा A गुना 1 क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और tan थीटा गुना AB, तो AB tan थीटा हो जाएगा, AB tan थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, इधर हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिएगा AB गुना में है tan थीटा, किधर आ जाएगा, भागा में। तो चल जाएगा AB, तो इधर आ जाएगा भागा में, तो AB आ गया इधर भागा में। अब बराबर बच गया इधर tan थीटा। क्या बचेगा, tan थीटा। तो सीधा करके लिख दीजिए इसको, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, A/AB हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। मान लीजिए समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 को देखिए, 2 को देखिए। LHS दोनों का क्या है, बराबर। देखिए LHS क्या दोनों का बराबर, तो RHS अपने से क्या हो जाएगा, बराबर। तो RHS बराबर कर दीजिए। RHS का कितना है, AB बटा क्या है, AB बटा B है। अब बराबर इसका RHS क्या है, A बटा क्या है, AB है। इस प्रकार से कर देना है। ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना, तो AB गुना AB क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा। और B गुना AB, AB हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर हटाइए उधर रूट में, तो इधर AB रहेगा और इधर रूट में क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है। इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, √AB हो जाएगा। ठीक है। और AB हम किसको माने थे, तो मीनार को माने थे। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB, मीनार की ऊंचाई AB बराबर कितना ला दिए हम, √AB मीटर। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। इस प्रकार से आप लोग प्रूव्ड कर सकते हैं। इसको 1-2 बार बनाइए, आपसे बन जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।